ओम गणेश हर हर महादेव। सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण। बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस किए हैं कि गुरुजी सूर्य ग्रहण आ रहा है, 29 मार्च को है या 28 को है, तो हम कैसे क्या करें क्या ना करें। तो बहुत सारे संशय है जो मैं आज आपके दूर करने वाला हूँ। अब वो है क्या, उसके लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरा आज का यह विषय और वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ग्रहण है या ग्रहण होगा तभी तो हम कुछ उसका आचरण करेंगे, लेकिन ध्यान से श्रवण करें। हमारे देश में अर्थात भारत देश में सूर्य ग्रहण यह जो है वह दिखने ही नहीं वाला है। जैसे इस बार चंद्र ग्रहण भी नहीं दिखा था, तो ना कोई सूतक होगा, ना ही कोई नियम पालन होगा, ना ही कोई मंत्र सिद्धि होगी, ना ही कोई मंत्र दीक्षा होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जानिए, एज इट इज नॉर्मल जो होता है उसी प्रकार से आचरण करना है। बाकी सूर्य ग्रहण हमारे देश में भारत में नहीं है। तो फिर कहाँ है, अब वो ध्यान से श्रवण कीजिए। एक सूर्य ग्रहण यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के सारे देशों में प्रदेशों में दिखने वाला है। और वो समय में आपको बता दूं, लंदन में अर्थात यूरोपीय जो देश है उनमें, खास करके इंग्लैंड में, जो सूतक इसका शुरू होने वाला है वह 28 मार्च के रात्रि के 9:16 से आरंभ होगा और दूसरे दिन अर्थात 29 मार्च को दोपहर के 12 बजे समाप्त होगा। अब जो ग्रहण का समय है वो कौन सा है, तो ग्रहण जो है वह 29 मार्च को है। सुबह 10:07 से उसका आरंभ होने वाला है। परम जो ग्रास ग्रहण होता है जिसमें ग्राह्य हो जाता है वह है 11:03 और ग्रहण की समाप्ति होने वाली है 12 बजे अर्थात दोपहर के 12 बजे। और उसी के बाद ग्रहण समाप्त भी होता है और सूतक काल समाप्त भी होता है। तो ये जो समय है उसमें सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मंत्र साधना, मंत्र दीक्षा, नया मंत्र, नया स्तोत्र, सारी चीज़ें इस ग्रहण में आप कर सकते हो। अब ये हो गई यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय देशों की बात। उसके बाद कहाँ पर ग्रहण दिखने वाला है, तो उसके बाद जो ग्रहण है वो कनाडा में, और कनाडा में जो दिखने वाला है वो आंशिक ग्रहण होगा, जो वहाँ के सूर्य उदय के समय से शुरू होकर के, ध्यान से श्रवण कीजिए, कनाडा में यह जो सूर्य ग्रहण है वह वहाँ के सिटी के अनुसार सूर्य उदय से लेकर के 7:13 पर सुबह ही समाप्त हो जाएगा। अब इसका जो सूतक है वह 28 मार्च को रात्रि के 7:26 से आरंभ होने वाला है और दूसरे दिन अर्थात 29 मार्च को जिस समय पर ग्रहण संपूर्ण समाप्त होता है उसी समय पर यह सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा और वो समय है 29 मार्च सुबह 7:13 को। तो 28 मार्च से सूतक होगा और 29 तारीख को 29 मार्च को कनाडा में भी यह सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा और उनको सूतक है, मंत्र साधना है, स्तोत्र पाठ आदि है, वह सारी चीज़ें वो फॉलो कर सकते हैं। अब बात रही यूएसए अमेरिका की, तो अमेरिका में थोड़ा सा समय अलग है इस बार, और वो जो है वह सूर्य उदय से 7:04 तक रहेगा अर्थात कनाडा और अमेरिका के बीच शायद 9 मिनट का अंतर होगा सूर्य ग्रहण समाप्त होने का। तो जो यूएसए में है, तो यूएसए में सूर्य उदय से ग्रहण शुरू होगा 29 मार्च को और वह पूर्ण हो जाएगा 7:04, मतलब काफ़ी कम समय ग्रहण रहेगा। और वैसे भी ग्रहण का मुख्य काल कम होता है, तो उस समय में कोई भी मनुष्य साधना आदि कर सकता है। और सूतक काल जो है यूएसए में वह अगले दिन 28 मार्च को शाम के 7:17 से आरंभ होगा और दूसरे दिन सुबह जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है सूतक काल भी खत्म अर्थात पूर्ण होने वाला है, वो 7:04 को 29 मार्च को। तो यूएसए में इस प्रकार से ग्रहण होगा, वो भी आंशिक रूप से। ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्रहण नहीं है, न्यूजीलैंड में कोई भी ग्रहण नहीं है, जो हमारे बाकी अरब देश है उसमें भी ग्रहण नहीं दिखने वाला है। तो मूल रूप से जहां पर भी ग्रहण दिखने वाला है वो मैंने आपको बताया। बाकी कहीं पर भी कोई नियम आचरण, कुछ भी आचरण या फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप चाहे तो आप जिस देश में हो वहाँ के पंचांग का सहारा लेकर आप इसका आचरण कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा ग्रहण के विषय में। तो हमारे देश में ये नहीं है तो कोई नियम आदि होगा नहीं। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय माता दी। आप सब अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।